नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पेंशन। आज एक तारीख थी। बहू दिशा ने सास शांति जी को सब्जी का थैला पकड़ा दिया और उनकी लाई गई पेंशन में से 200 रुपये निकालकर उन्हें सब्जी लाने के लिए भेज दिया। बेचारी 70 वर्षीय शांति जी हर महीने की 1 तारीख को इसी तरह कभी सब्जी लेने, कभी परचून का सामान लेने तो कभी कोई और काम करने निकलती हैं, क्योंकि इसी दिन उनकी पेंशन आती है। पेंशन भी कितनी, 3,500 रुपये, जिसकी आस उनकी बहू को पूरे महीने रहती है। उसमें भी सुनाती रहती है कि जितना यह देती नहीं उससे ज़्यादा तो इन पर खर्च हो जाता है, और सामान भी बेचारी शांति जी ही लेकर के आती हैं। पति पर समय ही नहीं है, वह बाहर रहता है, ऑफिस के काम से सुबह ही निकल जाता है। उसे तो यह भी नहीं पता कि उसकी माँ हर महीने सामान लेकर आती है। बेचारी शांति जी हाथों में अपना डंडा लिए धीरे धीरे थैला लिए निकल आई हैं। रास्ते में सभी लोग उनसे राम राम करते हैं और उनको देखकर तरस खाते हैं। अब शांति जी भी क्या करें। 2 वक्त की रोटी का जो सवाल है, अगर वह यह ना करें तो वह भी उन्हें नसीब नहीं होगी। मन में खुद भी सोचती हैं कि 3500 रुपये में उन्हें कौन रोटी खिलाएगा। वह सब्जी वाले की दुकान पर आ गई हैं। सब्जी की लिस्ट तो बहुत बड़ी थी। अब 200 रुपये में इतनी सब्जियां आना तो बड़ा मुश्किल था, लेकिन शांति जी की उम्र को देखते हुए सब्जी वाले लिहाज कर जाते थे और उन्हें थोड़ा कम दाम के साथ दे देते थे। सब्जी लेने के बाद शांति जी आज ज़्यादा ही थक गई थीं, क्योंकि गर्मी बहुत थी। उन्होंने रिक्शे वाले को आवाज़ दी, बिटवा अर्जुन नगर चलोगे का? हाँ अम्मा चलेंगे। कितना रुपए लोगे? दे देना 20 रुपये। अरे यही पास ही में तो है, गली में, 10 ले लेना। ठीक है अम्मा, तुम कहती हो तो ले लूँगा। शांति जी का थैला उस रिक्शे वाले ने अपने रिक्शे पर रखा और उन्हें लेकर के उनकी गली में आ गया। बहू दिशा ने आज ऊपर बालकनी से शांति जी को रिक्शे पर आता हुआ देख लिया। अब तो वह आग बबूला हो गई। जैसे ही शांति जी अंदर आई, वह हाँप रही थी। आकर के वहीं गेट के पास बैठ गईं। ले आई सब्जी? आपके ठाट बाट अभी भी नहीं गए? 3500 रुपये ले देती हैं, उसमें भी यह रिक्शे से आती हैं। दूरी कितना है बाजार? 10 कदम की दूरी नहीं, उसमें भी रिक्शा करना पड़ गया। कितने फूंक आई रिक्शे वाले पर? बहुत ज़्यादा ना है, बस 10 रुपये ही लिए। बहुत हार गई थी और वजन भी बहुत हो गया था सामान का। अब नहीं उठाया जाता वजन। 10 साल से तो मैं ही लेती आ रही हूँ सामान। अब तू बता देना, 1 घंटे के बाद किराने वाले से भी सामान ले आऊँगी। अब आप रहने ही दीजिए, फिर रिक्शा करके जाएंगी और रिक्शा करके आएंगी। आप तो मुझे लुटा देंगी। आपको पता भी है आप पर कितना खर्च होता है। शांति जी अपनी साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछने लगी। भूख भी बहुत लगी थी। बोली, बहू खाना बन गया हो तो खाना मिलेगा? बैठी रहिए, 1 घंटे बाद मिलेगा। पहले ये सब्जी रख लूं। 1 घंटे बाद खाना आया, उसमें सूखी आलू की सब्जी और 2 रोटी। रोटी में घी भी नहीं लगा था, जबकि सभी परिवार वाले घी लगाकर ही रोटियां खाते थे, सिवाय शांति जी के, और दही का भी स्वाद लेते थे। लेकिन मजाल है, आज तक शांति जी की थाली में कभी दही आया हो। बेचारी किसी तरह से आलू को मसलकर उसमें रोटी को अच्छी तरीके से दबाकर रोटी खाती कि पेट तो भरना ही है अगर जीना है तो। किसी तरह उन्होंने पानी के साथ रोटी खत्म की और अपने कमरे में आकर खाट पर लेट गईं। अपनी करनी पर उन्हें रोना आता कि मेरे पति ने मुझे रानी की तरह रखा और अब क्या मेरी दुर्दशा हो रही है, इसका अंदाजा मेरे बेटे तक को नहीं है। आज शुभम जल्दी ही घर चला आया। माँ पर बहू दिशा चिल्लाने में लगी थी। अच्छा ठंडा पानी पिएंगी? सामान लेने जाएंगी तो रिक्शे से जाएंगी, 3500 रुपये लेकर के आती हैं।
उसमें इनका खर्चा मुझसे नहीं होगा। आज से आपको जो 2 टाइम की रोटी मिलती वह भी 1 टाइम की ही मिलेगी। आप समझ लीजिए, खाना हो तो खाइए, नहीं तो आप कहीं भी जा सकती हैं। शुभम यह सुनकर तो जैसे बुत बन गया। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि यह उसकी वही पत्नी है जो रोज रात को कितनी अच्छी बनती है कि आज मैंने माँ जी को यह दिया, आज यह खिलाया। शुभम पर नहीं रहा गया, वह सीधा अंदर आया। उसने माँ शांति जी को उठाया और रोते हुए उन्हें अपने गले से लगा लिया। ओ माँ, तुम्हारी यह हालत मैं नहीं देख सकता। दिशा, तुम अपने घर जा सकती हो। तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। आइंदा घर के अंदर आने की कोशिश भी मत करना, समझी तुम? ऐसा मत बोल बिटवा। माँ, तुम चुप रहो। तुम मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करती आई और मैं कैसा बेटा हूँ जो अपनी माँ के साथ इतना अत्याचार होता हुआ देखता रहा और समझ भी ना पाया। माँ, पापा भी मुझे माफ नहीं कर पाएंगे। दिशा तो जैसे सुन्न पड़ गई, शुभम के पैरों में पड़ गई। तुम इतना ज़्यादा कमाकर नहीं लाते, अगर उनकी भी पेंशन नहीं लूँगी तो क्या करूँगी? मैं तुम्हारे लिए कमाकर ला रहा हूँ ना। मुझे तो लगा कि माँ अपनी पेंशन को इकट्ठा करके रख रही है कि उन्हें कभी उनके लिए काम ही आएगी। मुझे क्या पता था कि हर महीने तुम उनकी पेंशन को सफाचट कर देती हो। निकल जाओ मेरे घर से। दिशा चिल्लाती रही, लेकिन शुभम ने उसकी एक ना सुनी और घर से निकाल दिया। आशा करती हूँ कि आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।